arc is shaped like a rhombus and has area 96. If 40 meter of fence is needed to enclose the park, okay, the cost in INR of laying electric wires along two diagonal at the rate of 125 per meter. It's again very easy question from mensuration. मेंसुरेशन बोलिए या ज्योमेट्री बोलिए, इट्स फाइन क्योंकि दोनों एक ही में आते हैं. आपको बस रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. मान लीजिए एक रोम्बस है, इसका एरिया 96 है. एरिया होता है क्या? एरिया होता है हाफ d1 d2, मतलब हाफ इनटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट. अब ये बेसिक फॉर्मूले तो पता होने चाहिए. ठीक है, सो आई कैन राइट d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 2 इंटू 96. अब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि इनके फैक्टर्स बना लेता हूँ. दैट विल हेल्प मी, राइट. 2 इंटू 66 होता है 16 6 द 96, और आई कैन जस्ट ब्रेक इट फर्दर 8 इंटू 2 इंटू 6. मतलब मैं और भी तोड़ सकता हूँ, बट इफ रिक्वायर्ड विल ब्रेक, अदरवाइज इट इज फाइन. यानी दो डायगोनल्स का प्रोडक्ट ये है. इसमें से एक डायगोनल निकल आएगी और दूसरी भी निकल आएगी अगर हम प्रोडक्ट्स को देख लेंगे इससे नंबर से. बट बाद में देखते हैं, अभी पहले देख लेते हैं. ठीक है, ये तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट हो गया. अब जो फेंस है वो 40 मीटर रिक्वायर्ड है. फेंस का मतलब है इसके चारों ओर, यानी 40 कैसे हो सकता है? यानी इसका पैरामीटर 40 है, यानी 10 ये, 10 ये, 10 ये और 10 ये. अब हमसे पूछा है इसकी दो डायगोनल्स के कोरस्पॉन्डिंग के अलोंग हमें तार बिछानी है जो इस रेट से होगी, तो कितनी. तो बेसिकली मुझे लेंथ चाहिए डायगोनल्स की, वो यहां से आएगी. लेकिन अगर आप 10 देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए 10, और ये भी पता होना चाहिए कि डायगोनल्स जो होती है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं किसी भी रोम्बस की. अब कैट जो नंबर्स देता है दे आर ऑलवेज यूजर फ्रेंडली. नॉर्मली वो बहुत अच्छे नंबर्स होता है. रादर देन मेकिंग इक्वेशंस, अगर आप थोड़ी ढंग से प्रैक्टिस करो यू कैन इवन गेस द नंबर्स. अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, देखिए, तो एक डायगोनल 16 और एक डायगोनल 12, 12 हो सकती है, 16 एंड 12. इसका मतलब ये टोटल अगर 12 16 होगी तो 8 ये होगी, 8 इधर होगी क्योंकि आधी आधी, और 6 6 यहाँ होगी. और ये तीनों ट्रिपलेट्स होते हैं. 3 4 5 के मल्टीपल्स हैं बिकॉज ये इसके डबल हैं. 3 टू द 6, 4 टू द 8, 5 टू द 10. तो जैसे 10 दिखा था वैसे ही समझ आना चाहिए था कि मे बी 6 8 10 वी आर लुकिंग एट. इसलिए ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं, एंड इट एक्चुअली कैन बी डन रियली फास्ट विदाउट मेकिंग इक्वेशंस. सो दिस वे यू कैन इजीली फाइंड दिस. तो इससे हमें क्या मिल गया? एक डायगोनल 16 मिल गई d1, दूसरी डायगोनल 12 मिल गई, और हमने वेरीफाई करके देख लिया कि यस ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है और इसमें ये ट्रिपलेट्स फिट हो रहा है. तो सीधी सी बात है, हमें चाहिए क्या? हमें तो बस दो डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग ये तार बिछानी है. तो टोटल लेंथ हो गई दो डायगोनल की 16 प्लस 12 विच इज 28. अब पर मीटर 125 कॉस्ट है, तो 28 इंटू 125, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, दैट्स इट. अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप 28 इंटू 125 भी कर सकते हो, बट व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली डू 100 प्लस 25 जस्ट टू लेट यू नो. हालांकि ये जल्दी मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ. 2800 प्लस, अब ये 28 इंटू 25 भी हम कई तरीके से कर सकते हैं. इट्स लाइक 25 इंटू 25 इज 625 प्लस 25 इंटू 3 इज 75. अब ये कहाँ से लिखा है? ये लिखा यहाँ से है, लाइक 28 इंटू 25 होता है 25 प्लस 3 इंटू 25. और भी कई तरीके हैं, मैं सिर्फ एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये 700 हो गया, ये 2800 हो गया. दिस इज टोटल 3500. दैट विल बी आवर आंसर. द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड विल बी ₹3500 to lay down these electric wires along the two diagonals of this rhombus. It's a very simple easy question जिसमें एरिया गिवन था, मतलब डायगोनल्स का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया ट्वाइस ऑफ द एरिया. हमें साइड गिवन थी लेकिन वो भी पैरामीटर की फॉर्म में गिवन थी. उससे बस हमने पाइथागोरस थ्योरम लगता है, या डायगोनल्स जो होती हैं रोम्बस की, वो परपेंडिकुलर पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. सो वी कुड फाइंड द डायगोनल्स, दैट वाज द ओनली थिंग. डायगोनल ही निकालनी थी, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं. डायगोनल्स का सम कर लो और पर मीटर 125 रुपए के हिसाब से कॉस्ट लगा दो. दैट वाज 3500. सो इट्स अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम mensuration. Consider a sequence of real numbers x1 x2 x3 such that this xn plus 1 इससे मिलेगा for all n xn. ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, इजी टू मीडियम बोल सकते हो, बट इट्स रियली इजी फ्रॉम
एल्जेब्रा, काफी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड है कैट का पिछले 2-3 सालों से। इसमें होता क्या है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, फाइंड द पैटर्न एंड यू विल गेट द आंसर। कैसे? x1 तो गिवन नहीं है, -1। अब यहाँ पे x2 निकालने के लिए n को 1 डालते हैं, तो क्या होगा, x ऑफ, पहला मैं करके दिखा देता हूँ, इट्स लाइक x ऑफ 1 + 1, ये x2 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x ऑफ 1 प्लस, अब n को 1 डाला है ना हमने, n को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1 डाला है, राइट, so इट विल बी +1 - 1, x1 तो -1 है और ये दोनों 0 हो गए, तो x2 भी मेरा -1 हो गया। अब जब x3 डालेंगे तो n को 2 डालना पड़ेगा, लाइक पहले 1 डाला था, अब x को 2 डालिए, 2 + 1 ही 3 होता है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, सो दैट विल बी इक्वल टू x ऑफ 2 प्लस, n को 2 डाला है, 2 - 1, सो ये था -1 because x2 was -1, तो -1 प्लस 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब अगला x की पावर x4 होगा, सॉरी पावर बोल गया, x4, तो n को 3 डालना पड़ेगा। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, अब अगर प्रैक्टिस हो जाए तो पेपर में, क्योंकि इतना जचा जचा के तो लिख नहीं सकते ना, तो x3 प्लस, चलो ये वाला फिर भी लिख देता हूँ, +3 - 1, सो x3 is 0 प्लस 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी दिस इज 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। अब x5 लिखता हूँ, बस ये 5 6 7 ऐसे 6-7 लिखने पड़ते हैं ताकि पैटर्न मिल जाए। अब ये थोड़ा डायरेक्टली लिखता हूँ, इट विल बी इक्वल टू x ऑफ 4 विच इज 2 प्लस 4 - 1, बिकॉज 4 डाला है हमने n को 4 डालेंगे तभी लेफ्ट हैंड साइड पे 4 + 1 5 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5। x ऑफ 6 लूंगा, सो दैट विल बी इक्वल टू, n को 5 डालेंगे तो x5 विच इज 5 प्लस 5 - 1 4 विच इज इक्वल टू 9। एक और कर लेते हैं, x7 विल बी x6 बिकॉज n को 6 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 7 हो जाएगा, दिस इज x ऑफ 6, x ऑफ 6 तो 9 है, प्लस 6 - 1 इज 5 विच इज 9 5 एंड 14। तो क्या हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये -1 था, -1 था, 0 था, बट 4 से मुझे कुछ कुछ दिख रहा है क्या? 2 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 में 5 ऐड कर रहे हैं तो 14 आ रहा है, तो आगे 6 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। दिस वे इट इज वर्किंग। इस तरीके से एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर मैं देखूं जैसे कि 4 क्या है, 2 है, 5 क्या है, 2 + 3, 6 क्या है, 2 + 3 + 4, राइट, दिस इज 2 + 3, दिस इज 2 + 3 + 4, अगला है 2 + 3 + 4 + 5। दिस वे में हमें देखना है, यानी ध्यान से देखिए, 7 जब निकाल रहे हैं तो 5 तक जा रहे हैं 2 से स्टार्ट करके, 6 जब निकाल रहे हैं तो 4 तक जा रहे हैं, 5 जब निकाल रहे हैं तो 3 तक जा रहे हैं 2 से स्टार्ट करके। तो x जब 100 निकालेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 + 3 + अप टू जाएंगे कहां तक, 7 में जा रहे थे 5 तक यानी 2 कम, 6 में जा रहे थे 4 तक यानी 2 कम, 5 में जा रहे थे 3 तक यानी 2 कम, यानी 100 में जाएंगे 2 से लेकर 2 3 4 98 तक। बस इनका सम हमें देखना है, 2 + 3 + 4 + अप टू 98, और ये सम होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारा x100। अब टोटल टर्म्स क्या है, 1 से लेकर 98 98 तक होती है 98 टर्म्स, लेकिन 1 नहीं है तो ये 97 टर्म्स हुई बस। सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज 98, so it is 100/2 into 97, which is 50 into 97, which is 0 7 5 is 35, 3 45 and 3 is 48, 4850, which is option number B, that will be our x100। सो ये एक इजी ही क्वेश्चन है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए एल्जेब्रा से इजी टू मीडियम बोल रहा हूँ। बट अगर आपने इसके थोड़े भी क्वेश्चन कैट के प्रीवियस ईयर पेपर के किए हैं तो इनका एक नॉर्मल पैटर्न बनता है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड उसके बाद आप जनरलाइज कर सकते हो कि कैसे ये वैल्यूज आ रही है। इस केस में हमने देखा 4 से हमें समझ आ गया था पैटर्न की 2 में अगले अगले नंबर्स ऐड हो रहे हैं। हमने देखा था 7 जब निकाल रहे हैं तो 5 तक ऐड कर रहे हैं 2 से, 6 निकाल रहे हैं तो 2 से 4 तक ऐड कर रहे हैं, सेम में 100 निकालेंगे तो 2 से लेकर 98 तक यानी 2 कम तक ऐड करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कैलकुलेटेड, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 into total number of terms. So it's an easy question, guys.